हेलो दोस्तों, मैं हरीश चौधरी फिर से स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स हाईवे क्लासेज में। क्लास 11 फिजिक्स में आज पढ़ेंगे द्विमीय विधि द्वारा एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना कैसे बदलते हैं? देखो, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में, इसमें लिखो माना किसी भौतिक राशि जिसका मात्रक, माना किसी भौतिक राशि जिसका परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण n1 है, वह मात्रक u1 है। कोई एक भौतिक राशि है, उसका परिमाण n1 है, मात्रक u1 है। इसको किसी दूसरे अन्य भौतिक राशि में, अन्य किसी मात्रक में बदलना है। उसका परिमाण लिखो जिसे दूसरे मात्रक में बदलना है। उसका परिमाण n2, उसका n2 है, उसका परिमाण n2 मान लेते हैं एवं उसका मात्रक u2 मानते हैं, एवं मात्रक u2 है। किसी भौतिक राशि है, उसका परिमाण n1 है और मात्रक u1 है। इसको दूसरी भौतिक राशि, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है जिसका मात्रक u2 है और परिमाण n2 है। नीचे लिखो, हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। करने के लिए मात्रक व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, अतः नीचे लिखो आगे लिखो, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए अतः पहली भौतिक राशि का परिमाण क्या था? n1 और मात्रक u1। पहले परिमाण आता है, फिर मात्रक। जैसे 1 किलोग्राम, ये क्या है? परिमाण, और ये मात्रक, तो n1 इंटू u1। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि का परिमाण n1, पहली भौतिक राशि का पहली मात्रक पद्धति का परिमाण ऐसे लिख लो, n1 व n2 परिमाण है एवं u1 व u2 मात्रक है। ठीक है। अब लिखो पहली मात्रक पद्धति का विमीय सूत्र। पहली मात्रक पद्धति का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या है? u1 का मान क्या होगा?
u1 मान हो जाएगा u1 बराबर मात्रक u1 ही है ना पहले का m, इसको m1 मान लो। m1 की पावर मात्रक कैसे लिखते हैं m0 l1 कुछ भी mlt पहली का है तो m1 लिख दो ml1 लिख दो और t1 ठीक है। इसकी पावर क्या जाएगी यहाँ a हो जाएगी और यहाँ b और यहाँ c मान लो ठीक है। फिर लिखो दूसरी मात्रक पद्धति का विमीय सूत्र u2 मान लेते हो इसको u2 है m2 l2 और t2 इसकी घात भी a हो जाएगी और b और c ठीक है। अब u1 व u2 का मान समीकरण इसको एक दे दो एक में रखने पर u1 व u2 का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है। इसमें मान रखेंगे इसका तो क्या जाएगा n1 u1 का मान क्या है m1a l1b और t1c फिर n2 m2a l2b और t2c ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं n2 का मान निकाल देते हैं। दूसरी मात्रक पद्धति का मात्रक निकालना है तो n2 बराबर n1 इधर बटे में आ जाएगा n1 इंटू m1 की पावर a l1 की पावर b और t1 की पावर c ठीक है अपॉन m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर c ठीक है। अब दोनों सरल कर लो n2 बराबर n1 m की पावर कितनी हो जाएगी m1 बटा m2 की पावर a l1 बटा l2 की पावर b t1 बटा t2 की पावर c ठीक है। अब n2 किसी इस सूत्र की सहायता से किसी भी मात्रक पद्धति का दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं दिए गए सूत्र की सहायता से एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन किया जा सकता ठीक है। अब इसमें लिखो जहां n2 बराबर साइड में लिख लो इधर जहां n2 बराबर दूसरी मात्रक पद्धति का परिमाण ठीक है। n1 पहली मात्रक पद्धति का परिमाण पहली मात्रक पद्धति का परिमाण m1 क्या है पहली मात्रक पद्धति का द्रव्यमान का मात्रा हो जाएगा ठीक है। m1 व m2 लिख दो डायरेक्ट m1 व m2 पहली व दूसरी मात्रक पद्धति का
पहली व दूसरी मात्रक पद्धति का परिमाण। ठीक है। इसी प्रकार L1 व L2, L1 व L2 पहली व दूसरी मात्रक पद्धति का द्रव्यमान का मात्रक पहली व दूसरी मात्रक पद्धति का लंबाई का मात्रक। पहली व दूसरी मात्रक पद्धति का लंबाई का मात्रक T1 व T2 क्या जाएगा? T1 व T2 पहली व दूसरी मात्रक पद्धति का इसका समय का मात्रक। और ABC क्या हो जाएगी? ABC क्रम से द्रव्यमान लंबाई व समय की सीमा। ठीक है। हाँ ठीक है। अब आगे M, L और T, तो A भी हो सकता है और जो भी कुछ आए एम्पियर हो तो A हो जाएगा, ताप तो केल्विन आ जाएगा, आगे लिख सकते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदलना हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन क्या है? यदि MKS पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन हो तो CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? यदि MKS पद्धति में बल का मान 1 न्यूटन हो तो 1 न्यूटन हो तो CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है। CGS MKS पद्धति को CGS पद्धति में चेंज करना है। इसमें परिमाण क्या है? 1 न्यूटन। N1 का मान दिया है, N1 बराबर 1 न्यूटन। N1 का मान क्या है? 1 और इसका मात्रक न्यूटन। U1 का मान क्या है? न्यूटन हो गया बल। बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान किलोग्राम, त्वरण का विस्थापन बटा समय स्क्वायर विस्थापन का मीटर, समय स्क्वायर को सेकंड का स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे, U1 का मान लिखेंगे, U1 का विमीय सूत्र M1 L1 T माइनस 2। ठीक है। तो A का मान विमीय सूत्र में A का मान क्या हो जाएगा? A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर -2। ये मान लिखने इस सूत्र में। N2 बराबर, इस सूत्र से दूसरी एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना है। N2 बराबर N1 M1 बटे में M2 की पावर 1। ए है ना, L1 बटे L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ABC का मान दिया हुआ है। ठीक है। N2 बराबर M1 बटे M2 पावर 1 हो जाएगी।
L1 बटे L2 की पावर P1 T1 बटे T2 की पावर -2। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा लिख लो बीच में एम केस पद्धति। एम केस पद्धति में क्या होता है, एम द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। मान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में। एम के एस किलोग्राम मीटर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ग्राम लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लिखेंगे N2 बराबर M1। M1 को किस में मापते हैं, किलोग्राम। M2 किस में, ग्राम में की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई को मीटर में एमकेएस पद्धति में, ऊपर वाली तो एमकेएस पद्धति है और नीचे वाली सीजीएस पद्धति में बदलना है इसको। मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 और समय को सेकंड की पावर सेकंड बटा सेकंड की पावर -2। ठीक है, N2 बराबर किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो सीजीएस पद्धति में मान निकालना है तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम पावर 1 हो जाएगी। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर। एक हो जाएगी। और सेकंड को सेकंड में बदलेंगे तो सेकंड रह जाएगा, -2। N2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10³ ग्राम। इसको लिख सकते हैं 10⁻²। सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। N2 बराबर 10⁻³ और 10⁻² क्या हो जाएगी, 10⁻5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को नीचे ले जाएंगे, सेकंड -2 ना नीचे आ जाएगी, सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में ये 1 न्यूटन का मान आ गया। N2 बराबर 10⁻5। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है बल का मात्रक। नीचे लिखो दिया गया मान, इसमें लिख लो दिया गया मान सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन का मान है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता। ठीक है, आगे समझ में, इसे चेंज करते हैं एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में। अब एग्जांपल एक और ले लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल के लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो। एमकेएस पद्धति में कार्य का मान 1 जूल हो तो सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। एमकेएस पद्धति में कार्य का मान 1 जूल हो तो N1 का मान क्या है, 1 जूल। मात्रक क्या है, जूल।
जूल। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्वेश्चन लिख लेना आप। एमकेएस पद्धति में कार्य का मान 1 जूल हो तो सीजीएस पद्धति में याद कीजिए। बल गुणा विस्थापन, बल का द्रव्यमान गुणा त्वरण विस्थापन, ठीक है। त्वरण का विस्थापन बटा समय स्क्वायर, तो इसका v में सूत्र क्या आ जाएगा? m1 विस्थापन L2 और t-2, ठीक है। इसमें a का मान क्या जाएगा? a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -2। सूत्र लिखते हैं। n2 बराबर m1 बटे m2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर c। n2 a का मान क्या है? m1 बटे m2 की पावर 1, L1 बटे L2 की पावर -2 और t1 बटे t2 की पावर -2। इनको बड़े कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान लिखो, एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में चेंज करना है। एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में चेंज करना है, तो इसमें लिख लो एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना है। एमकेएस में किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में, ठीक है ना, चेंज करना है, ठीक है। इसमें अब इसको आगे सोल्व करते हैं। लिखो n2 बराबर m1 किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम की पावर 1, L मीटर बटा सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकेंड बटा सेकेंड की पावर -2, ठीक है। n2 बराबर किलोग्राम को किलोग्राम में बदल दिए तो 1000 ग्राम हो जाएगा और मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकंड को सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखते हैं 1000। इसको क्या लिख सकते हैं? n1 भी आएगा ना यहाँ। n1 का मान तो 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 1 × 10 की पावर 3 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड पावर -2, ठीक है। n2 का मान क्या जाएगा? 10 की पावर 5 स्क्वायर है ना, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। 3 और 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 की पावर 7। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, तो नीचे लिख लो दिया गया सूत्र सीजीएस पद्धति में 1 जूल को परिभाषित करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है।